ओम सूर्याय नभो नमः। सूर्य देव भगवान की व्रत कथा एवं आरती। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को नहीं लीप सकी, इसलिए उसने तो भोजन बनाया, ने ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दिया और भोजन बनाने तथा भोगने लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर ने मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर कर देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल जब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसको घर के बाहर बांध दिया और वहाँ खाने का चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसकी गाय का गोबर ले गई। अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी की वजह से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्राप्त काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और प्रतिदिन गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और ढाई से जल उठी। कुछ उपाय न दिख पड़ोसन उस देश के राजा की सभा में जाकर, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय का वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठे तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये सब देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त काल होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत सारा धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई।
उसी दिन से राजा ने नगरवासियों का आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी पूर्वक से रहने लगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की आरती। कहू लागी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति बिराजे। सात समुंदर जाके चरणानी बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा रहे रामा बलि जाके, कहा भयो सिर पुष धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। झार वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झंगोरे, कहा भयो सिर चवर ढोड़े हो राम। लख 84 बंदे छुड़ाई, केवल हरियंस नाव देव गाए राम।